हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एसएससी सीपीओ के टॉप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले आपके पास एक वर्गाकार बोर्ड है, ठीक है। इसके कोने से एक समकोण त्रिभुज काटा जाता है और जिसकी दोनों लंब भुजाएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। बोर्ड का कितना प्रतिशत भाग शेष रह जाए, ठीक है। आप एक आपके पास क्या बना है, ये वर्ग आपका बन गया, ठीक है। इस वर्ग से आपको क्या करना है, दोनों लंब भुजाएं 5 सेंटीमीटर की, इसको करना है, ठीक है। इसके कोने से तो हमने यहाँ का ये कोना पकड़ा, एक इसको यहाँ से ये हमने बना लिया। कितने की, ये 5 की लंब हो गई। ये अभी आपकी कितनी होगी, 5 की लंब, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुण ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का एरिया आपका क्या होगा, आधार गुणे हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। हाँ, 1/2, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 5, कितना हो जाएगा 25/2, तो क्या हो जाएगा 12.5, ठीक है। इसका एरिया कितना आ गया समकोण त्रिभुज का, 12.5। ये पूरा एरिया कितना है आपका, ये जो आपने वर्ग बनाया था, वर्ग का एरिया पूरा कितना हो जाएगा। इसकी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग का एरिया क्या हो जाएगी, वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा। वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। देखो, आपके पास 400 टोटल है आपका एरिया। 400 एरिया में आप कितना भाग निकाल रहे हो, 12.5 ना, 12.5 आप निकाल रहे हो, तो क्या आपको बोर्ड का कितना भाग शेष रह जाएगा, ठीक है। ये निकाल दो ना, कितना परसेंट। अब देखो, आपने निकाला है 12.5 निकाला है ना 400 में से, देखो कितना परसेंट आपने निकाला, ठीक। होता तो वैसे पूरा 100% है ना। देखो, वर्ग का एरिया 100% होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से आपने निकाला किसको है, 12.5 को निकालना है। इसको प्रतिशत में देख लो कितना निकाला है, उसको हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं 12.5, 400 कितना परसेंट है, ठीक है। परसेंटेज इक्वल लगा दो आप, 12.5/400, ठीक, मल्टीप्लाई 100, ठीक, इक्वल कर लो। ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा 4×3=12, 3 तो मतलब इसका क्या हुआ, 3 कुछ आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब 100 में 3 कुछ समथिंग आपको क्या करना है, माइनस करना है। 3 कुछ करना है ना, तो इसका मतलब क्या है आपका 97 से छोटा होगा थोड़ा ही, और 96 से बड़ा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है आंसर, सही है, 96.88। ये आंसर आ जाएगा 96.88। ये आपका परसेंटेज में मैंने क्यों किया, 100% मेरे पास पूरा होता है, ये 100% था ना, 100% मुझे इतना निकालना है। इसको देख ले मैंने कितना परसेंट ये निकाल, इसको देखा मैंने कितना परसेंट निकाल, वो मैंने कितने परसेंट निकाला है, 3 कुछ परसेंट मैंने निकाला है। एक्चुअली में मैंने ये परसेंटेज में निकाला 3 कुछ, और होता है 100% होता है। 100% में से आप 3 कुछ परसेंट को माइनस कर दो तो 96.88% आ जाएगा। अब मैंने वैसे कितने निकाला, 12.5 निकाला। ये परसेंटेज में नहीं निकाला, ये संख्या में निकला है, ये संख्या में है। ये आपका यहाँ पे केस में दिया है परसेंटेज में, तो आपको परसेंटेज पूछा था आंसर, परसेंटेज में आपको कितना रिमेन रहेगा, 96.88 रिमेन रहेगा यहाँ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिए है, एक बेलन आधार तल से भरा है, ठीक, आधा तल से भरा, ठीक है। आपका कोई ये मान लो एक ये आपके पास क्या है, बेलन है, ठीक है। ये आपका क्या है, बेलन, इसका यहाँ पार्ट ये जो है किसी से भरा हुआ है, तल से भरा हुआ, ठीक है। यदि त्रिज्या को आप दोगुना कर दो, पहले आपकी त्रिज्या मान लो 1 थी, तो आप त्रिज्या क्या कर रहे हो, दोगुना कर रहे हो, ठीक है। और ऊंचाई को आधा करो, मान लो पहले आपकी ऊंचाई कितनी थी, 2 थी, तो अब ऊंचाई को कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। से आप किस तरह का बनेगा, अब देखो आपका ये बनेगा, ये आपका बेलन बन गया, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा कितना भाग नई भरी हुई गहराई क्या है। अब इसमें देखो कितना भरा हो, ये निकालना, जैसे इसमें कहा था उसने आधा भरा, मतलब आधा भरने के बाद तो क्या यहाँ पे 50% भरा है। अब यहाँ पूछ रहे कितने परसेंट ये भरा होगा, ठीक। अब देखो, आप जानते हैं कि इसका वो वॉल्यूम कितना होता है, इसका जो आयतन आपका कितना होता है, वेलन का आयतन, वेलन का जो आयतन होता है πr² h,
ठीक है। देखो पाई कांस्टेंट रहेगा, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना, हमें बदलेगा किसमें, पाई स्क्वायर एच में ना। तो देखो आर आर और एच, आप क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इससे वैल्यूम निकालने, पहले कितना वैल्यूम था अब कितना वैल्यूम। ठीक, आपने क्या किया है, त्रिज्या को 2 गुना किया है ना, पहले आपकी त्रिज्या 1 थी तो अब वो त्रिज्या कितनी हो गई 2, पहले त्रिज्या 1 थी और त्रिज्या कितनी हो गई 2। मैंने त्रिज्या को 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब एच ऊंचाई को आपने क्या किया, ऊंचाई को आपने आधा कर दिया है, ऊंचाई आपकी कितनी थी 2, अब कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो क्या फाइनल आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं है अभी ये, फाइनल क्या हुआ 1:2, ये आपकी क्या निकली, वैल्यूम निकली है। ठीक, क्या निकला आपका वैल्यूम। इसका मतलब क्या है, अगर आपका एक, पहले आप वैल्यूम कितना था 1 था, तो अब वैल्यूम कितना हो जाएगा 2। अब देखो हम 1 2 से करना चाहें इससे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसी से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि रेशियो को आप 1 भी कर सकते हो, 10 भी बना सकते हो, 100 भी बना सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, गूदा वाले कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, वैसे इसमें लगेंगे। तो आपके पहले टंकी की क्षमता कितनी थी, मान लो 1 लीटर थी। ठीक, उसमें से कितने परसेंट आपका ये तरल भरा था, 50% भरा था ना, 50% था, एक जब लीटर था उसमें 50% तरल था। अब आपकी वॉल्यूम कितनी हो गई है, आयतन कितना हो गया 2 हो गए, तो उसमें पूछ रहा है कितना भरा हुआ, मान लो x भरा हुआ है। ठीक, 2 से इसको काट दो, 50 को, कितना आ जाएगा 25%। यही आपका क्या पूछा था आंसर। ठीक, जब वो 1 लीटर था तो उसमें 50% तरल भरा हुआ था, अब उसका आयतन 2 लीटर होगा तो उसमें कितना परसेंट होगा, तो मान लो x% मैंने मान लिया, उसी से मैंने किया तो x बराबर कितना आ गया 25%। समझ में आया आपको। पहले मैं टंकी मेरी 1 लीटर की थी, अब वो टंकी कितनी की हो गई 2 लीटर की हो गई। ठीक, 2 लीटर की हो गई, तो पहले मैंने देखा इसका पहले का आयतन कितना था और बाद का आयतन कितना है। ये क्या है आपका पहले का बिफोर आयतन है, ये आफ्टर का आयतन है। ठीक, पहले आपका आयतन 1 लीटर था टंकी का, अब आयतन टंकी का 2 लीटर हो गए। 1 लीटर में वो 50% भरा हुआ था, 2 लीटर में कितना भरा होगा x% मान लिया, इसको सॉल्व कर लिए तो हमारा कितना आ गया 25%। आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या का जो वर्गमूल को 40% बढ़ा दिया जाता है तो परिणाम जो है 21 आता है। मान लो कोई संख्या x है, ठीक है, उसका क्या करना है वर्गमूल, वर्गमूल मैंने कर दिया। ठीक, उसको 40% बढ़ा दो, तो 40% बढ़ाने का मतलब क्या है 140, 100 थी वो, अब उसको 40% बढ़ाया, 100 का 40% कितना होता है 40 होता है, 40% मैंने 100 में ऐड कर कितना हो जाएगा वो 140, का मान कितना हो जाता है 21 हो जाता है। ठीक, देखो 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक, 0 से आपके 0 कट गए, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 तिरको 21, तो रूट एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3, तो रूट एक्स इक्वल हो जाएगा 15 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 225। वो संख्या आपके पास क्या थी 225 वो संख्या थी। ठीक, 225 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 4th नंबर। एक क्या है त्रिभुजाकार पाल का आधार 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर। ठीक है, त्रिभुजाकार है कोई, अगर आधार बिना बदले इसका क्षेत्रफल 25% बढ़ाने के लिए ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, त्रिभुजाकार आपका आधार है, ये लो मैंने मान लिया ये आपका त्रिभुजाकार आधार है। ठीक है, सपोज कर लो यही है। ठीक, इसका आधार कितना है 10 सेंटीमीटर है आपका। ठीक, ऊंचाई कितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक की 8 है। ठीक है, 8 इसकी ऊंचाई हो गई। क्या कह रहा है, अब इसको 25% इसका एरिया बढ़ाना है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना होता है हाफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्र सॉरी आधार की लंबाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो मैंने इसका एरिया देखा 1/2, बेस कितना था इसका 10 है, ऊंचाई कितनी है 8, कितना हो जाएगा ये 2 से काट दो 5, तो 5 कितना हो जाएगा 40। आपका एरिया कितना आ रहा है 40। अब इस 40 को कितने परसेंट बढ़ाना है 25% बढ़ाने के लिए, तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, अब न्यू एरिया क्या हो जाएगा हाफ। अब देखो बेस कितना है, बेस को नहीं बदलना, बेस जितना पहले था उतना भी करना। बेस पहले कितना था 10 था, हाइट पूछ रहा है तो हाइट मान लो h।
ठीक है, H1 मान लो इक्वल कर दो। क्या कह रहा है 25% बढ़ाने पर ये होगा ना, तो 25% बढ़ा तो 40 था, 25% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 125 बटे में 100। ठीक, अब इसको काट पीट लिया जाए। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ठीक है, 4 से 10 बार काट दो। ठीक है, अब देखो 10 से 10 काट दो, H1 इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, ये जो 2 है वहां चला जाएगा दूसरी साइड तो 2 बन जाएगा, तो H1 इक्वल कितना हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। अब देखो 10 ऊंचाई निकली है ना आपकी, अब पूछ क्या रहा है आपसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, चलिए वृद्धि करनी है तो मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, यहाँ पे इसको इरेज कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे ये लीजिए। अब देखो आपकी पहले ऊंचाई कितनी थी 8 थी, अब कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक, तो कितने परसेंट की वृद्धि की गई, इंक्रीज परसेंट, यहाँ पे एक ऐसे कर लो इंक्रीज परसेंट इक्वल हो जाएगा 8 थी, कितनी वृद्धि हो गई 2, कितने के ऊपर 8 के ऊपर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 2 कम 2, 2 चौको 8, 4 से 100 को काट दो कितना आ जाएगा, 4 से 100 को काटोगे 25%। ये आपकी कितनी परसेंट की वृद्धि की है, अपनी ऊंचाई में 25% की अपनी वृद्धि की है। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, अब इसको मैं दूसरा मेथड भी बता दे रहा हूं आपको। ठीक, इरेज कर दिया जाए। ये लीजिए, इसको हमने इरेज कर दिया। ठीक है, देखिए त्रिभुजाकार आधार का आधार है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 मीटर, सॉरी मीटर में है दोनों। ठीक है, आधार को आपको नहीं बदलना है। ठीक, अब 25% आपको वृद्धि करनी है। देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार बेस और हाइट को गुणा करने पे, देखो आधार तो दोनों में सेम रहेगा ना, सॉरी 1/2 दोनों में क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, इसको हम रेशियो से क्या कर देंगे काट देंगे, तो चेंज किस में होगा, बेस और हाइट में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है बी लिखना है, और यहाँ पे एच, इन्हीं का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये भी पहले की बात बता रहा हूं, ये अब की बात है, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक, देखो आपको आधार कितना था पहले 10 सेंटीमीटर था, आज भी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 1:1 हो जाएगा। इसको तो कोई चेंज नहीं करना, पहले 1 था तो मान लो अब भी 1 है सपोज। ठीक, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर दिए तो मैं 10 मीटर कांस्टेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं मारो 1 मीटर दिए हो, तो 1 पहले था तो आज भी कितना हो जाए 1 ही हो जाएगा। ठीक, अब देखो पहले आपकी ऊंचाई कितनी थी 8, अब ऊंचाई पूछ रहा है, पहले ऊंचाई 8 थी तो आपको ऊंचाई निकालना। ठीक है, हमें इसमें अभी कुछ नहीं करना। एरिया आपका क्या हो रहा है 25% बढ़ाना ना, तो 25% इक्वल क्या होता है 1/4। अगर आपका क्षेत्रफल 4 था तो अब कितना हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, पहले आपका 4 था तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब हाइट का क्या निकाल लो आप, रेशियो निकाल लो, कितने रेशियो में था, देखो 4 मल्टीप्लाई ये इसको यहाँ 1 कर दोगे, रेशियो लगा दोगे 5, इस वाले एक को यहाँ कर दोगे, इसमें चेंज कितना हुआ हाइट में, यहाँ पे लिख लिया जाए हाइट का क्या चेंज हुआ है। हाइट में पहले अगर 4 हाइट थी तो अब कितनी हो गई है 5 हो गई है। ठीक, तो कितनी चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ, कितने के ऊपर 4 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100 इक्वल हो जाएगा 4 कम 4, सॉरी 4 कम 4, 4 से 100 को काटोगे 25, कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हुई है 25% की, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आया आपको समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, एक आपकी टंकी है, एक टंकी पानी की टंकी है, बेलन है, बेलन की काटी जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 1:3 में है, यदि त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दो आप तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखो आप पहले समझो कि जो बेलन होता है क्या है, ये जो बेलन है आपका इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो पाई तो दोनों केस में सेम रहेगी ना, इसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, आप सिर्फ बढ़ा किसे रहे हो, आप सिर्फ बढ़ा रहे हो त्रिज्या को, बढ़ा रहे हो कितना बढ़ा रहे हो 20%, तो एच भी देखो पहले जितना था आज भी उतना है, तो आपका चेंज किस में हो रहा है आर स्क्वायर में हो रहा है ना। ठीक,
पहले आर स्क्वायर का मतलब क्या कि 2 बार आर को बढ़ाया, एक बार 20% को बढ़ाया, फिर आपने दोबारा 20% बढ़ाया, तो 20-20 का सक्सेसिव कितना होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस माइनस लगा दो, a इंटू बी मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है, पहले आपने इसको 20 बढ़ाया प्लस लगाओ, फिर इसको 20 बढ़ाया प्लस लगा दो, 20 मल्टीप्लाई 20 बटे में 100 कर दो। ठीक है, 0 0 से दोनों 0 चले जाएंगे, तो 20-20 कितने हो गए? 40 प्लस के 4 कितने हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? 44% आपको क्या हो जाएगी? टोटल इंक्रीजमेंट हो जाएगी। समझ में आया? ठीक, चलो आपको दूसरा मेथड्स को मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा मेथड है, आप तुरंत कर सकते हो। देखो जो मैंने यहाँ से जो मैंने इतना किया, ये आपको इतना नहीं करना पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे चेंज किससे करना? आर स्क्वायर ही तो मेरा चेंज होगा। पहले पाई जितनी थी आज भी पाई उतनी रहेगी, एच जितना था उतना ही रहेगा। मेरा चेंज किस में हुआ? आर स्क्वायर में हुआ है ना। आर स्क्वायर पहले 20% बढ़ाया, फिर मैंने उसको 20% बढ़ाया, तो टोटल बढ़ाया कितना? 40 बढ़ा दिया। अब देखो इस जीरो को हटा दो, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, तो 20 4 कितना होता है? 44%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू की मैंने परसेंटेज वाले करवाए, इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो जो सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन वो मैं परसेंटेज के करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक मेथड और बता रहा हूँ, अगर आपको ये भी नहीं समझ में है तो देखो, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो कितना दी? 1:3 दी है। ठीक है, अगर आपकी त्रिज्या कितनी है? 1, तो ऊंचाई कितनी है? 3। ठीक है, इसको मान लो 10, इसको मान लो 30। अब आपको इसमें समझिएगा एच आर एच में। ठीक है, देखो पाई आर स्क्वायर एच रेशियो पाई आर स्क्वायर एच 2, ये H1 कर लो, इसे H2, ये R1 R2 ने बना लो। ठीक है, अब देखना पाई से पाई कट जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? आर स्क्वायर पहले कितना था? 10 था, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एच कितना था? 30। ठीक है, रेशियो लगा, फिर आर स्क्वायर करना। आर स्क्वायर दोबारा आपने क्या किया है? दोबारा आपने 20% की वृद्धि की है, तो 20% की वृद्धि, तो 10 में 20% की वृद्धि करो, कितना हो जाएगा? 6/5, तो 5 दूनी 10, तो अब आपका कितना हो जाएगा? 12। आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12। अब 12 का आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 मल्टीप्लाई H2 कितना? आज भी 30 है। ठीक है, देखो 30 से 30 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो आपका रेशियो क्या बना? 100 रेशियो 144। ठीक है, कितनी की वृद्धि हुई है आपकी? इंक्रीज देख लो परसेंटेज में कितनी की वृद्धि हुई है आपकी? 44 की। कितने के ऊपर हुई है? 100 के ऊपर। अब मल्टीप्लाई क्या करोगे? परसेंटेज निकालने के 100, परसेंटेज का साइन लगा दो। परसेंटेज 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका? 44%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, आपको ये तो समझ में आया होगा ना आपको। चलिए ठीक है, चलिए आपके जो सीपीओ के टॉप क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी क्या करिए? शेयर करिए, क्योंकि देखो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी रहता है। जब तक आप अपडेट नहीं हैं तो आप अटेम्प्ट बहुत कम ही कर पाएंगे, क्योंकि देखो अभी भी एसएससी अपने क्वेश्चन को चेंज करा, थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है, वैसे हमें भी क्या होना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरों से आगे निकल पाएंगे ना। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल फिर से एक बार, अगर चैनल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।